नमस्कार दोस्तों इस वीडियो से मैं आपको प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 बताऊंगा। दोस्तों शुरू से अंत तक आप पूरी वीडियो देखिए, आपको सारे क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आ जाएंगे। दोस्तों आइए बिना समय बर्बाद किए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, यहाँ पर देखिए। क्वेश्चन है आपका, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया करके बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती हैं या शांत हैं। देखिए क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कोई भाग आपको नहीं देना है, यानी कोई भी आपको विभाजन प्रक्रिया नहीं करना है और आपको बताना है कि ये सारे परिमेय संख्या जो है, ये परिमेय संख्या शांत है या फिर अशांत है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आप शांत और अशांत को समझिए। आखिर शांत क्या होता है, अशांत क्या होता है। यहां पर देखिए शांत क्या होता है। दोस्तों अगर हम शांत की बात करें, ठीक है, तो शांत में ना 3 कंडीशन आपके सामने आएंगे। ठीक है, अगर इन 3 में से एक भी आपके सामने फॉलो कर रहे हो, ठीक है, तो वह एक शांत दशमलव प्रसार वाला भिन्न होगा। पहला कंडीशन देखिए, बातों को आप ध्यान से सुनिए। देखिए शांत जो है दशमलव प्रसार, इसका कंडीशन 1 कहता है अगर किसी परिमेय संख्या में सॉरी अगर हम किसी भिन्न के हर का, ठीक है, भिन्न के हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है, तो वो अभाज्य गुणनखंड जो है 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप में आना चाहिए। अगर ऐसा आ गया तो वह भिन्न शांत दशमलव प्रसार वाला होगा। फिर से सुनिए एक बार, जब आप किसी भिन्न के हर का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है, तो वो गुणनखंड अगर आपका 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप में आ जाए, वह एक शांत दशमलव प्रसार वाला भिन्न होगा। कंडीशन नंबर 2 सुनिए। देखिए कंडीशन नंबर 2 कहता है अगर आप किसी भिन्न के हर का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, वो अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर n के रूप में आ जाए, सिर्फ 2 पर पावर n के रूप में आ जाए, तो भी वह एक शांत दशमलव प्रसार वाला भिन्न होगा। ठीक है, कंडीशन नंबर 3 सुनिए। कंडीशन नंबर 3 कहता है अगर आप किसी भिन्न के हर का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं और वो गुणनखंड 5 पर पावर m के रूप में आ जाए, सिर्फ 5 पर पावर m के रूप में आ जाए, तो भी वह एक शांत दशमलव प्रसार वाला भिन्न होगा। आपके सामने 3 कंडीशन है। ठीक है, पहला आपका जो आपका हर का अभाज्य गुणनखंड है वो आपका 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप में आना चाहिए। दूसरा आपका सिर्फ 2 पर पावर n के रूप में आना चाहिए। तीसरा है 5 पर पावर m के रूप में आना चाहिए। अगर ऐसा आ गया समझिए शांत है। अगर दोस्तों मान लीजिए आप किसी भिन्न के हर का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, ठीक है, उसमें 2 पावर n गुना 5 पावर m गुना 3 आ जाए, तब क्या होगा दोस्तों। अगर 2 और 5 के अलावे कुछ और आ जाए तो समझ जाइए वह एक अशांत दशमलव प्रसार है। ठीक है दोस्तों, यहां पर देखिए आप, ये n और m जो है यहां पर कुछ भी आ जाए उससे आपको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, उससे कोई टेंशन नहीं है। टेंशन तब है जब 2 और 5 के अलावा और कुछ आ जाए। ठीक है, ऊपर आपका कुछ भी आ जाए उससे आपको कोई मतलब नहीं है, और नीचे अगर 2 और 5 के अलावा कुछ और आ जाए, समझ जाइए वह एक अशांत दशमलव प्रसार है। ठीक है दोस्तों, आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसके बाद आपके सारे डाउट जो है वो क्लियर हो जाएंगे, आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आएंगे। यहां पर देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपका क्या है, तो पहला क्वेश्चन है आपका 13/3125। आइए इसे सॉल्व करते हैं या फिर हल करते हैं। 13/3125। देखिए दोस्तों ये भिन्न है, ठीक है, इस भिन्न में हर कौन सा है, हर नीचे वाला है, ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर। 3125 आपका क्या है, हर है, तो हम इस हर का जो है अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, यानी 3125 का आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना है। देखिए दोस्तों
2 से भाग लगेगा नहीं, 3 से नहीं, 4 से नहीं, इसमें आपका 5 से भाग लगेगा। ठीक है, तो 5 से भाग दीजिए, 5 30, 5 है 25। ठीक है, आपका यहाँ पर 625 आ जाता है। 625 में आपका 5 से भाग लगेगा, 5 का 5 2 5 25, 125 आ जाएगा। 125 में आपका 5 से भाग लगेगा, 5 10 5 25, 25 में आपका 5 से भाग लगेगा, यानी कि आपका 5 5 5 5 5 आपका आ गया। अब आपको यहाँ पर लिख देना है 3125। 3125 बराबर 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, ये आपका आया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए 3125 बराबर 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 आपका आया है। दोस्तों ये जो आपके सामने है 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, इसको डायरेक्ट आप 5 का पावर 5 लिख दीजिए। 5 तो 5 है, यहाँ पर हमने 5 लिख दिया। ठीक है, यानी कि आपका आ गया 3125 बराबर 5 पर पावर 5। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, ऊपर 13 है और ऊपर हमने कोई काम नहीं किया है, तो डायरेक्ट 13 लिख देंगे। ठीक है, नीचे देखिए दोस्तों 3125 जो है इसके बदले में हम 5 पर पावर 5 लिख देंगे, क्योंकि 3125 बराबर आपका 5 पर पावर 5 है। लेकिन उससे पहले दोस्तों ना एक काम करना है आपको यहाँ पर कुछ और लिख देना है। क्या लिखना है, यहाँ पर देखिए 2 पर पावर 0 लिख देना है। ठीक है, गुना आपको 5 पर पावर 5 लिख देना है। दोस्तों हमने 2 पर पावर 0 क्यों लिखा, देखिए सबसे पहले आप समझिए कि 2 पर पावर 0 का मान कितना होता है। दोस्तों अगर कोई भी संख्या हो, ठीक है, उस पर अगर पावर 0 आ जाए उसका मान 1 होता है। ठीक है, तो 2 पर पावर 0 का मान 1 हो जाएगा। ठीक है, चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या हो, यानी आप 9 9 9 9 9 ले लीजिए। ठीक है, 99,999, इस पर अगर आप पावर 0 दे देते हैं इसका मान 1 हो जाता है। ठीक है, यानी कोई भी संख्या चाहे कितनी भी बड़ी हो, अगर पावर 0 आ जाए उसका मान 1 हो जाएगा। दोस्तों 2 पर पावर 0 का मान क्या होगा, 1 होगा, और 1 गुना 5 पावर 5 क्या होगा, तो 5 पावर 5 ही होगा, मतलब कुछ नहीं हुआ, इसका मान 1 होता है। सिंपल है बात, 1 से इतना गुना करेंगे इतना ही हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए दोस्तों, बस इतना सा ही बात है। ठीक है, आगे आपको कुछ बातें लिख देना है। क्या लिखना है, यहां पर देखिए लिखेंगे हम चूंकि। ठीक है, चूंकि चूंकि हर का अभाज्य अभाज्य। ठीक है, चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर, ठीक है, 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप में, ठीक है, रूप में आता है। ठीक है, आता है। देखिए दोस्तों, चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर, हमने हर का अभाज्य गुणनखंड कर दिया, तो करने पर 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप में आता है, आ रहा है ना। 2 पर पावर n की जगह पर 0 है, और 5 पर पावर m, और m की जगह पर यहाँ पर आपका 5 है, आ रहा है। इसीलिए, ठीक है, इसलिए लिखेंगे हम, इसलिए, ठीक है, या शांत, इसलिए शांत प्रसार। ठीक है। आपको मैंने शुरू में बताया था, अगर किसी भिन्न के हर का जब आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे, वो अगर 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप में आ जाए, मतलब समझ आइए वो शांत प्रसार का है। दोस्तों यहाँ पर देखिए आप, है ना, आपका मतलब क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखिए। अब आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए 17/8, इसे सॉल्व करते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए हल 17/8।
सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। किसका? हर का। हर क्या है? हर आपका 8 है, तो 8 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 8 में आपका 2 से भाग लगेगा, 2 चौक 8। 4 में आपका 2 से भाग लगेगा, 2 दूना 4, यानी कि आपका 8 बराबर क्या आएगा? 1 2 3, 3 तो 2 आपका आ जाएगा। 8 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 आपका आ जाएगा। दोस्तों यहां पर देखिए, 1 2 3, 3 तो 2 है ना, यानी कि आपको 2 पावर 3 आपको यहां पर लिख देना है, ठीक है। यानी कि 8 बराबर 2 पावर 3 आपका यहां पर आ गया। अब देखिए, यहां 17/8 है, ऊपर अंश है 17, अंश में हमने कोई काम नहीं किया है, तो डायरेक्ट 17 लिख देंगे, ठीक है। नीचे हमने हर जो है आपका 8 पर हमने काम किया है। क्या किया है? 8 का मान हमने 2 पर पावर 3 निकाला है, उससे हम यहां पर लिख देंगे, ठीक है। यानी कि 2 पर पावर 3 लिख देंगे। दोस्तों यहां पर देखिए, आप यहां पर आपको कुछ बातों को ध्यान से समझिए। 2 पर पावर 3 है, ठीक है, लेकिन यहां पर 5 आपका नहीं है। अगर 5 आएगा ना, तब अच्छा हो जाएगा कि हम आसानी से हम शांत दशमलव प्रसार कर सकते हैं। तो अपने मन से यहां पर 5 आप ला दीजिए। देखिए, 5 हमने ला दिया, लेकिन डायरेक्ट 5 नहीं लाएंगे, बल्कि 5 पावर 0 ला देंगे। दोस्तों मैंने आपको बताया अभी तुरंत, कोई भी संख्या हो, ठीक है, अगर हम उस पर पावर 0 देते हैं, मतलब उसका मान जो है 1 हो जाता है। अब आप 1 से किसी संख्या में गुना कर दीजिए, वही संख्या रह जाएगा। यानी आप 2 पर पावर 3 गुना 1 करेंगे, तो 2 पर पावर 3 ही रहेगा। हो गया ना, बस यही बात है, ठीक है। दोस्तों अब देखिए, अब आपको यहाँ पर कुछ शब्दों को लिख देना है। यहां पर देखिए, चूंकि लिखेंगे, चूंकि, ठीक है, चूंकि हर, ठीक है, चूंकि हर का अभाज्य, चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड, चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर, ठीक है, करने पर 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप में, ठीक है, रूप में आता है, ठीक है। देखिए दोस्तों, चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप में आता है। दोस्तों हमने हर है इसका अभाज्य गुणनखंड किया, ठीक है, किया तो आपके सामने क्या आया? आपके सामने 2 पर पावर 3 गुना 5 पर पावर 0 आ गया, यानी इस रूप में जो है आपका आ रहा है ना। हम लिख देंगे आगे, इसीलिए, ठीक है, इसलिए या शांत, इसीलिए या शांत प्रसार है। दोस्तों इसीलिए यह शांत प्रसार है। क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखिए। दोस्तों अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, यहां पर देखिए 64/455, इसको हम देखेंगे ये शांत है या फिर अशांत है। यहां पर देखिए, आप इसका हल करते हैं। हल 64/455, 64/455। सबसे पहले हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले आपको पता है क्या करना है। सबसे पहले हमको हर का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। 455 आपका हर है, आइए इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। यहां पर देखिए 455। दोस्तों 455 में 2 से भाग लेगा नहीं, 3 से, 3 का 3 3 नहीं, 4 से नहीं, 5 से भाग लेगा। यहां पर देखिए 5 नामा 45, 5 1 5। अब 91 में आपका 5 से नहीं, 6 से नहीं, 7 से आपका भाग लेगा। 7 से 13 बार में, अब 13 में किसी से भाग ही नहीं लगेगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर आप 455 है, 455 बराबर, तो 455 बराबर आपका क्या होगा? तो आपका 5 गुना 7 गुना 13 होगा ना, 5 गुना 7 गुना 13, ये आपका हर का अभाज्य गुणनखंड निकल गया है। 5 गुना 7 गुना 13। दोस्तों आप यहां पर देखिए, आप ऊपर 64 है, हमने ऊपर कोई काम नहीं किया है और करना भी आपको कुछ भी नहीं है, ठीक है। ऊपर जो है उसे ऊपर रहने दीजिए, तो 64 64 बटा
नीचे हमने काम किया है, नीचे हमने अभाज्य गुणनखंड निकाला है। क्या आया है? तो 5 7 13, यानी कि 5 गुना 7 गुना 13। दोस्तों यहां पर क्या आपको 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर 2 पर पावर n गुना, यहां पर देखिए, क्या आपको यहां पर 2 पर पावर n गुना 5 पावर m का नौमा निशान दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। यहां पर 5 तो है, लेकिन देखिए 7 आ गया है, 13 आ गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर किसी संख्या के हर का जब हम हर का जब हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, वो अगर इस रूप में आ जाए तो शांत होगा, और इसके अलावा और कोई भी संख्या आ जाए तो वह एक अशांत संख्या होगा। यहाँ पर आपके 7 आ गया है, 13 आ गया है, यानी कि यह एक अशांत संख्या है। हम लिखेंगे यहाँ पर, देखिए दोस्तों, लिखेंगे हम चूंकि, यहाँ पर देखिए चूंकि, ठीक है, चूंकि हर का, ठीक है, हर का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य, ठीक है, क्योंकि हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर, ठीक है, हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m, ठीक है, के रूप में, ठीक है, रूप में नहीं आता है, नहीं आता है, ठीक है, नहीं आता है, आता है, ठीक है। देखिए दोस्तों, चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर, हमने हर का अभाज्य गुणनखंड कर दिया, 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप में नहीं आता है, आ रहा है, नहीं ना आ रहा है, तब क्या होगा? इसीलिए, इसलिए, ठीक है, इसलिए, इसलिए यह अशांत, अशांत, ठीक है, इसलिए यह अशांत प्रसार है, अशांत प्रसार है, इसीलिए यह अशांत प्रसार है। आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपके इस क्वेश्चन में जो है हर का जो है अभाज्य गुणनखंड इस रूप में नहीं आया है, यानी 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप में नहीं आया, इसीलिए यह एक अशांत प्रसार है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहां पर देखिए आप 15/1600 इसे सॉल्व करना है। ये शांत है या फिर अशांत है, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। यहां पर देखिए आप डी नंबर 15/1600। दोस्तों इस क्वेश्चन में एक आपको इंटरेस्टिंग बात है, ठीक है, उससे आप देखिए। यहां पर देखिए आप, ये 15 और 1600 ऊपर नीचे है, ठीक है। दोस्तों क्या ये दोनों कट रहा है? देखिए तो कट रहा है, कटा के देखते हैं। 5 से 5 या 15, 5 या 15, 1 5 10 0, 10 से 15 16। देखिए दोस्तों अगर आपको कहीं भी ऐसा संख्या दिखे, ऐसा भिन्न दिखे जो कट रहा हो, ठीक है, उससे आप तुरंत कटा दीजिए, ठीक है, देर नहीं करना है, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत भी हो सकता है, ठीक है। तो इसे हम कटा लिए, आपका आ गया 3/320, आपका यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर देखिए आप, अब जो है 320, इसका आपको अभाज्य गुणनखंड निकाल देना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 320 का हम क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 320 में आपका 2 से भाग लग जाएगा, 2 का 2, 2 छक्के 12 0, फिर आपका 2 से भाग लगेगा, 2 8 16 0, फिर आपका यहाँ पर 2 से भाग लगेगा, 2 6 8 0, फिर आपका 2 से 2 दूने 4 0, ठीक है, 2 1 2 0, यहाँ पे 10 में आपका 2 से 2 पंचे 10, ठीक है। आप आसानी से अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं, ठीक है। 320 का अभाज्य गुणनखंड आपके सामने है, यानी कि 320 बराबर आपका हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, 6 तो 2 है, ठीक है। हम क्या करेंगे? डायरेक्ट 2 पर पावर 6 लिख देंगे, ठीक है, या फिर आप 6 तो 2 भी लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 ऐसा लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप लिख दीजिए 2 पर पावर 6, ठीक है। नीचे आपका 1 तो 5 है, गुना 5 हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। दोस्तों आपका यहाँ पर 320 का वैल्यू आपके सामने है, 2 पर पावर 6 गुना 5 आ गया है ना, इससे हम यहाँ पर लिख देते हैं
3/2 गुना 5। दोस्तों अब आप देखिए, ये जो है आपका 2 गुना 5, क्या ये आपको 2 गुना 5 के रूप में दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है? तो जरूर दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ना। यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है। के ऊपर जो है ना पावर, वो कुछ भी रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। बस 2 और 5 जो है ये यहाँ पर होना चाहिए, जो कि हमारा यहाँ पर है। यानी कि आपको अब क्या करना है, कुछ शब्दों को यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, यहाँ आइए देखिए, हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर देखिए, चूंकि, चूंकि लिखेंगे, चूंकि। ठीक है, चूंकि हर का, दोस्तों हमने यहाँ पर हर का अभाज्य गुणनखंड निकाला है ना, उससे हम यहाँ पर लिख देंगे, चूंकि हर का अभाज्य, ठीक है, चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर, ठीक है, यह 2n गुना 5m के रूप में, ठीक है, रूप में आता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर, आपने हर का अभाज्य गुणनखंड किया है, ठीक है, यह 2n गुना 5m के रूप में आता है। ऐसा आपको दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, तो हम लिख देंगे अतः यह शांत प्रसार है। आपके सामने आ चुका है 2n गुना 5m, यहाँ पर आपको दिख रहा है। ठीक है, मतलब क्या है, यह शांत प्रसार है। क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखिए। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, 29/343, इससे हम देखेंगे ये शांत है या फिर अशांत है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप हल, क्वेश्चन क्या है, 29/343 यानी 343। सबसे पहले हम 343 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। यहाँ पर देखिए आप 3 4 3, इसका आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना है। दोस्तों इसमें 2 से भाग नहीं लगेगा, 3 से नहीं, 4 से नहीं, 5 से नहीं, 6 से नहीं, 7 से आपका भाग लग जाएगा। ठीक है, तो 7 चौक 28 और 7 63, 49 बार में। ठीक है, 49 में आपका डायरेक्ट 7 से भाग लगेगा, 7 7 49, यानी कि आपका यहाँ पर 343 बराबर आपका आ गया 7 गुना 7 गुना 7, यानी 7 पर पावर क्या होगा, 1 2 3 तो है ना, तो 7 पर पावर 3 हो जाएगा, ये आपका आ गया। यानी कि आपका 343 बराबर 7 पर पावर 3 आपका यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, अब देखिए आप, ऊपर 29 है, लिख दिए। ठीक है, नीचे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर 343 का मान आपके सामने है, 7 पर पावर 3 है ना, लिख देंगे। दोस्तों क्या आपको यहाँ पर ये दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है क्या, 2 पर पावर n, सॉरी, क्या आपको 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा है तो क्या होगा, अशांत होगा। तो सिंपल सा बात है, हम लिख देंगे यहाँ पर, देखिए सेम वही बात लिखना है। ठीक है, आइए यहाँ पर लिख देते हैं चूंकि। ठीक है, चूंकि यहाँ पर देखिए बात आपको याद हो जाएगा। ठीक है, बार बार सुनेंगे ना तो आपको सारी बातें याद हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए, चूंकि हर का, ठीक है, चूंकि हर का अभाज्य, चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड, चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर, ठीक है, हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर, ठीक है, 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप में, ठीक है, रूप में नहीं आता है, नहीं आता है। देखिए दोस्तों, चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर, आपने हर का अभाज्य गुणनखंड कर दिया। ठीक है, 2 पर पावर n गुना 5 पावर m के रूप में नहीं आता है। आपका आया है क्या, यहाँ तो 7 पर पावर 3 आ गया है, नहीं ना आया है।
मतलब क्या होगा, इसीलिए, ठीक है, इसलिए, इसलिए या अशांत, ठीक है, इसलिए अशांत प्रसार है, प्रसार है, इसीलिए यह अशांत प्रसार है। क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है, सिर्फ ये सारी बातों को लिख देना है, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। अब जो आपके सामने क्वेश्चन आएंगे उसे फटाफट सॉल्व करते जाएंगे और आप देखते रहिए रेगुलर। तो यहां पर देखिए, आप आपके सामने क्वेश्चन है 23/2 इंटू 5/2, ठीक है। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपको कोई गुणनखंड नहीं निकालना है, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। यहां पर देखिए आप एक नंबर 23/2 ठीक है, 5/2, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, बराबर हम लिखते हैं 23/2 गुना, देखिए दोस्तों, इस दोनों के बीच में यहां पर गुना छुपा हुआ है, जिससे हमने बाहर निकाल दिया, ठीक है। गुना 5/2 आपका यहां पर आ गया, यही बात है, सेम ही चीज है, ठीक है। यहां पर गुना आपका छुपा हुआ था, हमने यहां पर बाहर निकाल दिया। इसमें आपको गुणनखंड नहीं निकालना है, तो क्या करना है, यहां पर देखिए आपको दोस्तों, क्या आपको यहां पर ठीक है 2n गुना 5/m दिखाई दे रहा है, तो जरूर दिखाई दे रहा है। 2 है 5 है, 2 है 5 है, n के जगह पर 3 है और m जगह पर 2 है। m की जगह पर कुछ भी रहे उससे हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये जो n है और m है, यहाँ पर कुछ भी रहे हमको कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब इस 2 और 5 से है, जो हमको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। मतलब ये क्या है, ये शांत दशमलव प्रसार है। तो हम क्या करेंगे, तो डायरेक्ट आपको उन सारे बातों को यहाँ पर लिख देना है। क्या लिखना है, आइए फिर से लिख देते हैं। यहाँ पर देखिए, चूंकि, ठीक है, चूंकि हर 2n गुना 5/m के रूप में है, ठीक है, रूप में है। दोस्तों, यहां पर आपने गुणनखंड नहीं निकालना है, इसीलिए यहां पर आपको गुणनखंड वाला बात नहीं लिखना है, ठीक है। यहां पर हम डायरेक्ट लिख देंगे, चूंकि हर 2n गुना 5/m के रूप में है, इसलिए, ठीक है, इसीलिए या शांत, ठीक है, शांत प्रसार है, शांत प्रसार है। दोस्तों, क्वेश्चन कितना आसान है देख लीजिए, आपको डायरेक्ट यहाँ पर गुणनखंड जो है निकाल के दे दिया है, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे कि भाई देखो, हर जो है इसके रूप में है आपके सामने, 2n गुना 5/m के रूप में है, आपको दिया हुआ है, इसीलिए यह क्या है, एक शांत प्रसार है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखिए। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, यहां पर देखिए आप 129/2 गुना 5/7 गुना 7/5, ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। 129/2 5/7 और 7/5 है आपका, ठीक है। दोस्तों, यहां पर आपका दोनों जगह पे बीच में गुना छुपा हुआ है, आप उसे बाहर निकाल दीजिए। यहां पर देखिए, ऊपर 129 है, कुछ नहीं करेंगे, नीचे 2/2 गुना 5/7 गुना 7/5, 7/5। दोस्तों, क्या आपको यहाँ पर 2n गुना ये जो आपका 5/m दिख रहा है? दोस्तों, ये तो हमको यहाँ पर दिख रहा है ना, लेकिन ये आपका 7 आ गया है। दोस्तों, शांत हम कब बोलेंगे, शांत हम तभी बोलेंगे जब ये दोनों हो, इसके अलावे और कुछ ना हो, लेकिन यहाँ पर इसके अलावे 7 भी आ गया है, मतलब ये क्या होगा, मतलब ये अशांत होगा, ठीक है, क्योंकि इसके अलावे भी यहाँ पर कुछ संख्या आ गया है, 7 आपका आ गया है, मतलब अशांत होगा। हटा दीजिए इसको, लिख देंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे, चूंकि, ठीक है, चूंकि या 2n गुना 5/m
के रूप में, ठीक है, रूप में नहीं है क्या, नहीं है ना, नहीं है, इसलिए 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 या अशांत अशांत प्रसार है, प्रसार है। दोस्तों आपके सामने कुछ दिख रहा है, काफी इजी सा क्वेश्चन है। आपने यहाँ पर जो है ना गुणनखंड नहीं निकाला है, तो हाँ यहाँ पर कुछ भी गुणनखंड के बारे में आपको नहीं लिखना है, सिंपल सा आपको लिख देना है इस रूप में नहीं है, इसीलिए यह अशांत प्रसार है। क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखिए। अब आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए आप 6/15 है, ठीक है, एच नंबर आपका क्या है 6/15 है। दोस्तों यहाँ पर कुछ ना सोचने वाली बात है, क्या सोचने वाली बात है, यहाँ पर देखिए ये 6 और 15, ठीक है, ये आपका कट रहा है। देखिए आप 3 दूना 6, 3 पचे 15, जब आप 6 और 15 को कटाएंगे आपका 2/5 आ जाएगा, ठीक है। ये सब बातों का ध्यान रखिएगा, जहां पर भी आपको दिखे कि कट रहा है, ठीक है, तो तुरंत कटा दीजिए, नहीं तो आपके सामने परेशानी खड़ी हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए दोस्तों 2 और 5 आपका आ गया, 5 का आप गुणनखंड निकालिए। क्या निकालेंगे, डायरेक्ट लिख देते हैं। यहां पर देखिए बराबर 2 बट्टा, यहां पर लिखेंगे 2/0 गुना 5/1, एक लिखिए या फिर नहीं लिखिए। दोस्तों ये 5 जो है हमने यहां पर लिख दिया, पावर 1 आपको देना है दीजिए, नहीं देना नहीं देंगे। अब 2/0 इसका मान क्या होगा, 1 होगा। अब 1 गुना 5 करेंगे तो 5 होगा, यानी आपको जहां पर ना सिर्फ 2 दिखे तो अपने मर्जी से 5/0 दे दीजिए, और जहां पर आपको सिर्फ 5 दिखे तो अपनी मर्जी से 2/0 दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इतना सा दिमाग का यूज करना है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, तो वही सारे शब्दों को लिख देंगे। लिखेंगे हम चूंकि 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 यह 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप में, ठीक है, m के रूप में है, ठीक है, इसलिए यह शांत, इसलिए यह शांत प्रसार है, प्रसार है। दोस्तों यहां पर देखिए आप, ये जो आपके सामने है 2/0 गुना 5/1 या फिर 5 बोलिए, ये आपको इस रूप में दिखाई दे रहा है, तो जरूर आपको दिखाई दे रहा है ना, मतलब क्या है, यह शांत प्रसार है। दोस्तों अगर आप ना इसे काटा कर यहाँ पर काटा कर बिना कटाए अगर आप सॉल्व करते हैं ना यहाँ पर, तो आपको पता चलता है कि ये एक अशांत प्रसार है। इसीलिए आपको ध्यान में रखना है कि जहां पर कटे वहां पर कटा देना है, ठीक है। अगर अभी नहीं कटाते तो ये क्वेश्चन जो है ना ये गलती हो जाता है। अब नया क्वेश्चन देखते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आप आइए इस क्वेश्चन को देखिए, 35/10 है, ठीक है। यहां पर देखिए आई नंबर आपका 35/10 है, ठीक है। दोस्तों आप यहां पर देखिए ये कटता है क्या, अगर कट रहा है ना तो कटा दीजिए, ठीक है। 5 से कट रहा है, 5 7 35, 5 दूना 10, कटाएंगे आपका 7/2 आपका आ जाएगा, ठीक है। दोस्तों आपको 2 दिख रहा है, मतलब आपको पता चल गया ये शांत है। अब क्या करना है, अपने मन से यहाँ पर क्या करना है, 5 भी ला देना है, ठीक है। तो कैसे लाएंगे, तो 7/2/0, सॉरी 0 नहीं, 2 तो 2 है ना, ठीक है, गुना 5/0 आपको दे देना है, ठीक है, अपने मर्जी से, यानी 2/1 गुना 5/0 आपका यहाँ पर आ गया, ठीक है। दोस्तों ये आपको दिख रहा है इस फॉर्म में, ऐसा दिख रहा है 2n गुना 5/m के रूप में दिख रहा है, इसके रूप में दिख रहा है, जरूर दिख रहा है, मतलब क्या है, यह शांत है। अगर देखिए इसी क्वेश्चन को आप बिना कटाए सॉल्व करते हैं ना तो भी सॉल्व हो जाता है इस क्वेश्चन में, इसमें गड़बड़ी नहीं होता, ठीक है। लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इससे अगर बिना कटाए सॉल्व करते हैं ना
आपका गलत हो जाता। ठीक है, ये वाला जो है इसे बिना कटाई सॉल्व करते फिर भी इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन कटाना जरूरी है, कटा लीजिए अच्छा रहेगा। ठीक है, अब देखिए कुछ शब्दों को हम लिख देंगे यहाँ पर देखिए आप दोस्तों, चूंकि। ठीक है, चूंकि, चूंकि या 2 पर पावर m n गुना 5 पर पावर m के रूप में। ठीक है, रूप में है दोस्तों। यहां पर देखिए चूंकि या 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप में है ना, है ना। अतः या फिर इसलिए जो लिखना है, अतः या इसलिए जो लिखना है। ठीक है, अतः या शांत। ठीक है, अतः यह शांत प्रसार है, शांत प्रसार है दोस्तों। क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अतः यह शांत प्रसार है, काफी आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है, उससे भी सॉल्व कर लेते हैं, उससे भी आप ध्यान से समझिएगा। यहां पर देखिए आप 77/210। ठीक है, यानी कि आपका जे नंबर क्वेश्चन है 77/210। दोस्तों देखिए ये क्या कटता है, कट रहा है, देखिए यहाँ पर कट रहा है 7 से 11 बार में, और 7 तिया 21 0। यानी जब आप इसे कटाएंगे 7 से आपका दोनों कटेगा तो आपका आ जाएगा 11/30 आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब 30 का हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। यहाँ पर देखिए 30 है, 30 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 का 2 पंजे 10, 3 5 15, यानी कि 30 बराबर आपका क्या हो गया, 2 गुना 3 गुना 5 आपका आ गया, 2 गुना 3 गुना 5 आपका आ गया। ठीक है, हम लिख देंगे 11/2 गुना 3 गुना 5। दोस्तों यहां पर देखिए 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m आपको दिख रहा है। देखिए ये 2 है, ये 2 है, सही है, ये 5 है, ये 5 है, सही है, लेकिन ये 3 बीच में आके टपक गया है। दोस्तों आपको पता है कि 2 और 5 के अलावे और कुछ भी आ जाए मतलब क्या होगा, अशांत होगा। सिंपल सा बात है, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि। ठीक है, चूंकि, चूंकि दोस्तों आपने हर का यहाँ पर क्या किया है, हर का गुणनखंड निकाला है, निकाला है ना। यहाँ पर देखिए चूंकि हर का, ठीक है, चूंकि हर का गुणनखंड, गुणनखंड। ठीक है, चूंकि हर का गुणनखंड करने पर 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के, ठीक है, के रूप में नहीं आता है, नहीं आता है, आता है। ठीक है दोस्तों, चूंकि हर का गुणनखंड करने पर आपने हर का गुणनखंड कर दिया, और ये गुणनखंड जो है 2 पर पावर n गुना 5 पावर m इसके रूप में नहीं आ रहा है। आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। अतः क्या होगा, या फिर इसीलिए अतः यह अशांत, ठीक है, अशांत प्रसार है, अशांत प्रसार है। दोस्तों अतः यह अशांत प्रसार है, या फिर आप बोलिए इसीलिए यह अशांत प्रसार है, जो भी आप बोल सकते हैं। क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, एंड थैंक यू दोस्तों।